पत्नी द्वारा मॉडर्न तरीके से मां को प्रताड़ित करते देख बेटे ने ऐसा फैसला लिया कि विवेक के घर से निकलते ही रमा सास को कड़ी नज़रों से घूरते हुए बोले, आपको इतना भी नहीं पता कि घर से निकलते समय किसी को टोकना नहीं चाहिए? और ये क्या हो गया है आपके चश्मे को? सारा दिन तो घर में पड़ी रहती है, ज़रूरत ही क्या है चश्मे की? बेटा हार तोड़कर पैसे कमाता है और आपको घर में बैठे बैठे फिजूल का शौक चढ़ा है। निहारिका जी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बहू की डांट सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दरअसल ऑफिस के लिए जल्दी में अपने बेटे को जाते देख निहारिका जी हिचकिचाते हुए बेटे की तरफ देखी और कुछ कहना चाहिए। हाँ माँ, बोलिए, कुछ चाहिए क्या? वो मेरा चश्मा। ठीक है, रमा ला देगी। ऐसा कहकर विवेक जल्दी में घर से निकल गया। इतनी डांट सुनने के बाद भी निहारिका जी का चश्मा नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात का दोबारा जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर की शांति भंग हो। और नहीं उनका बेटा विवेक इस ओर ध्यान दिया, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर अंधविश्वास था कि वह उनकी माँ का बहुत ध्यान रखती है। और हो भी क्यों ना, जब तक बेटा घर में रहता था तब तक बहू रमा सास के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। इसी विश्वास में आकर बेटे ने घर की सारी जिम्मेदारी पत्नी के हाथों में सौंप दी थी। उसके पास तो इतना भी समय नहीं था कि वो माँ के पास बैठकर दो चार बातें कर ले। अपनी पत्नी के दोहरे चेहरे से अनजान था वो। रात में पति के घर आने से पहले ही बहू अपनी सास को खाना खिलाकर उनके कमरे में भेज देती थी। कभी कभी बेटा पूछता कि माँ ने खाना खा लिया, तो रमा कहती, हाँ हाँ, माँ को खाना खाने में देरी हो जाए तो अच्छी नींद नहीं आती, इसलिए वो जल्दी खाना खा लेती हैं। फिर उन्हें दवाइयाँ भी तो लेनी होती है। विवेक पत्नी की छुपी हुई बातों के पीछे की मंशा को कभी समझ ही नहीं पाया और वो अपने पति के आंखों में धूल झोंकती रही। एक दिन विवेक ऑफिस से जल्दी आ गया। उसने सोचा, आज रमा और माँ को सरप्राइज देता हूँ। आज उन्हें लेकर कहीं बाहर घूमने जाएंगे। वह पत्नी को बिना कुछ बताए घर आ गया, लेकिन दरवाजे पर रमा की तेज आवाज सुनकर उसके पैर वहीं ठिठक गए। रमा जोर जोर से चिल्ला रही थी, आपने कुछ सुना नहीं क्या? जो बना है जल्दी से खा लीजिए। बेटे के आगे ज्यादा दिखने की जरूरत नहीं है और ये रोज रोज के नखरे भी बंद कीजिए। कभी रोटी कड़ी है तो कभी सब्जी में काले मिर्च ज़्यादा है। ये कोई होटल नहीं है, घर है। इतना ही खाना खाने का शौक है तो अपनी बेटी के यहाँ चले जाइए। यहाँ पर पड़े पड़े मेरे कलेजे पर मूंग दलने की ज़रूरत नहीं है। खाना बनाने में मेहनत लगती है। पत्नी की बातें सुनकर विवेक को बड़ी गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना गुस्सा पी लिया और खिड़की से झांक कर देखा तो माँ के प्लेट में 2 सूखी रोटी और एक कटोरी में थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी। माँ रोटियों के कोरे को तोड़कर खा रही थी और बार बार पानी पी रही थी। शायद सब्जी बहुत तीखी थी। अपनी आंखों से यह नज़ारा देख बेटा खून का घूंट पीकर रह गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि माँ अपनी थाली खुद धो रही थी। विवेक का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसने अपने गुस्से को ऐसे छुपाया मानो उसने कुछ देखा ही न हो और चुपचाप अंदर चला आया। पति को इतनी जल्दी घर आया देख रमा सकपका गई। अरे, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो ऑफिस में काम नहीं था तो आ गया। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो।
माँ, आपने खाना खा लिया? विवेक माँ की ओर देखते हुए पूछा। माँ कुछ बोल पाते उससे पहले ही रमा बोल पड़ी। हाँ, माँ जी ने अभी अभी खाना खाया है। मैं उनके लिए बस दूध बना ही रही थी कि आप आ गए। पति को खाना देते हुए रमा बोली। 2 सब्जियाँ, सलाद, अचार और गरम गरम रोटियाँ और दाल से भरी हुई कटोरी थी विवेक की थाली में। विवेक ने एक प्लेट में 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी निकाली और खाने लगा। रमा हिचकिचाते हुए बोली, ये कैसा खाना खा रहे हैं? मैं इतना कुछ लाई हूँ तो आप अच्छे से खाना क्यों नहीं खाते? मैं तो आज पहली बार वो खाना खाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी माँ को हर रोज तुम खिलाती हो। पति की बातें सुनकर रमा को तो मानो सांप सूंघ गया। वो विवेक का गुस्सा देखकर कांपने लगी। मैंने तुम पर विश्वास किया और तुम मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती हो? शर्म नहीं आती तुझे? अरे, मेरी माँ ने तो सौतेले बेटा होने का एहसास आज तक नहीं होने दिया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने मेरी पढ़ाई एवं परवरिश के लिए पूरे दिन भर दूसरे के खेतों में काम किया, ईंट भट्ठों पर मजदूरी की और आज जब मेरे करने की बारी आई तो तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इनके साथ ऐसा किया? तुम्हें नहीं करना था तो नहीं करती, कम से कम मुझे अंधेरे में तो नहीं रखती। आज जीवन में पहली बार पति का यह रूप देख रमा हतप्रभ हो गई। उसकी आज सारी सच्चाई पति के सामने आ गई थी। वह सास के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। विवेक उसी समय अपनी माँ को कमरे में ले गया। उसने माफी मांगकर माँ के गोद में सिर रखकर फफक कर रोने लगा। माँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक अच्छा बेटा कहलाने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूँ। आज के बाद आपके सभी कार्य मैं अपने हाथों से करूँगा और मैं भी आपके साथ इसी कमरे में सोऊंगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक कहिएगा। और हाँ, आज के बाद माँ बेटे दोनों एक साथ ही खाना खाएंगे। माँ भीगी पलकों से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेर रही थी, मानो दिन भर का भूखा बच्चा अपनी माँ की गोद में आया हो। उधर आंगन में निढाल सा पड़ी रमा पछतावे के आंसुओं से भीग रही थी। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो आप अपने अनमोल विचार अन्य पाठकों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।